ओम सनातन शांति मम्मा जी। सनातन शांति। हमारा एक सवाल है, जो देवी देवता बनने की पढ़ाई गई इतने लंबे समय से, और जैसे अनेक स्कूल, पाठशाला, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज़ खोली गई, जिसमें लक्ष्मी नारायण बनने का एम दिया गया हम बच्चों के सामने, तो जो पढ़ाई होती है, क्या वो हम सारा जीवन पढ़ते ही रहेंगे, या एक समय ऐसा भी आएगा कि हाँ, अब तुम बच्चे योग्य बन गए हो, देवी देवता बन गए हो। और जैसे हम जिसे हम ज्ञान में चलने वाले भाई बहन बाहरी दुनिया की पढ़ाई कहते हैं, उस दुनिया की पढ़ाई में हम डॉक्टर हैं। जैसे एक समय था जब हम मेडिकल में दाखिला लिए, फिर वहाँ पर रहकर पढ़ाई किए और प्रैक्टिकल क्लासेस भी किए, थ्योरी क्लासेस भी किए। उसके बाद हमारा पेपर भी हुआ और उसके बाद हमें एक मार्कशीट दे दी गई, डॉक्टर की डिग्री प्राप्त हो गई। उसके साथ साथ हम स्पिरिचुअल नॉलेज भी लेते रहे और सेवाएं भी किए, रिसर्च भी किए हैं। तो जैसे एक समय होता है, पूरी पढ़ाई का सर्टिफिकेट मिल जाता है कि अब आप इस पढ़ाई में पास हो गए हैं, उत्तीर्ण हो गए हैं। जैसे जो ये सब ज्ञान 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 बोलकर इस ज्ञान को एक बहुत बड़ा विषय बना दिया गया, जो स्पिरिचुअल नॉलेज है। और केवल थोड़े भाई बहनों तक सीमित ही नहीं रहा, बहुत लंबे स्तर पर ये कार्य हुआ। और हर घरों घर, हर ग्राम में, जिला में, पूरे संसार में, हर गली गली में एक सेंटर, 2 सेंटर पाठशाला मिल ही जाते हैं हमारे गीता पाठशाला ब्रह्मा कुमारीज के। तो जो ज्ञान का विषय हमारी बुद्धि में डाला गया, तो इससे क्या हुआ, हमारा जो वास्तविक जीवन था, उससे जो हमारा वास्तविक कर्म था, धर्म था, हमारे समाज के प्रति, देश के प्रति, उससे हमारी बुद्धि विपरीत हो गई। हम अपनी जो हमारी वास्तविकता थी उसको भूल गए, सिर्फ हम इस ज्ञान को बुद्धि में डालने तक सीमित रह गए। समझिए, हम एक भूल भुलैया में फंस गए और धर्म के विपरीत ले जाकर एक ऐसा ज्ञान दिया गया, जिससे जहाँ तक मैंने समझा है, किसी के भी जीवन में न सरलता आई, न सहजता आई, न प्रेम प्यार स्नेह का बीज फूटा। और देखिए, मैं समझती हूँ कि उद्दंडता ही आई है और जीवन कठिन ही बना है इससे, क्योंकि इतनी धारणाओं में हमें बांध दिया गया। और जैसे ज्ञान, जब किसी व्यक्ति को ज्ञान हो जाता है, संपूर्ण ज्ञान, ब्रह्म ज्ञान, तो उसके अंदर विनम्रता आ जाती है, वो झुक जाता है, निरअहंकारीपन आ जाता है। लेकिन जैसा हम अनुभव कर रहे हैं, इस ज्ञान से अहंकार आया है, अहंकार का बीज पनपा है, अकड़ का बोझा बढ़ता गया है। जो भी हमें 25-26 दिव्य गुणों की लिस्ट बनाकर दी गई, वो किसी की भी बुद्धि में फिक्स नहीं हो पाया। माना जैसे किसी के भी में नहीं कह सकते हैं। जैसे निर्भयता आनी चाहिए थी ज्ञान से, निडर होने चाहिए थे, और निर्भयता आने की बजाय डर भय सताने लगा कि मेरा सेंटर, मेरी पाठशाला, मेरा ये, मेरा वो। तो विपरीत रीत चलाई गई भगवान के ज्ञान के नाम पर। जैसे हम ये समझते हैं कि हमारे भोले भाले भारतवासियों के साथ, सनातनियों के साथ, आदिवासियों के साथ इस धर्म के नाम पर जो कारोबार चल रहा है, धोखा हुआ है।
जैसे हमारे ब्रह्मा कुमारी भाई बहनों के द्वारा एक नारा भी दिया जाता है कि कब छोड़ेंगे 5 विकार, तभी मिटेगा भ्रष्टाचार। तो अभी तक इस पर भी हम आपसे समझना चाहते हैं। और जैसे ज्ञान तो दूर की बात है, अभी तक ज्ञान को जान भी नहीं पाए हैं अच्छे से। अगर ज्ञान हो ही जाता तो इतनी समस्याएं जो आ रही है हमारे देश में, वो नहीं आ पाती। जो वर्तमान समय हमारे देश की स्थिति है, सब लोग को धर्म के नाम पर, किसी आस्था के नाम पर झगड़ा करवा दिया जाता है। और जैसे ज्ञान का यथार्थ अर्थ जो हम समझे हैं कि उस चीज का अनुभव हो जाना, सिर्फ शब्दों का ही संग्रह न कर लेना, ज्ञान सिर्फ शब्दों तक ही न हो। और जैसे वर्तमान समय क्या हो रहा है, शब्दों का संग्रह कर करके सुनना सुनाना, यही सब हो रहा है। जैसे शरीर के बारे में पढ़ाई होती है, एक समय तक शरीर के बारे में संपूर्ण नॉलेज हो जाता है तो डॉक्टर की उपाधि मिलती है। जब कोई मरीज सामने आता है तो बोलते हैं कि डॉक्टर आ गए हैं। ऐसे ही इस पढ़ाई को, स्पिरिचुअल पढ़ाई को पढ़ने के बाद वो ज्ञान हमारे स्वरूप में आ जाना चाहिए था। जैसे दूसरे को ये पता चलना चाहिए था कि हाँ, देवी देवता ये बने हैं, ये देवी देवता बन गए हैं। ऐसा हम इस बारे में हम आपसे पूछना चाहते हैं। जी धन्यवाद। इन सभी विषयों पर बहुत बार बार प्रकाश डाला जा चुका है और आप उसको वर्तमान समय रियलाइज भी कर रही हैं। हाँ जी। और लोग जो रिवाइज करने में लगे हुए हैं उन तक वर्तमान समय में ये रियलाइज क्लास पहुँचे। इसलिए प्रकाश डालना ज़रूरी है। ये आप लोगों को वर्तमान समय जो सेवाएं दी जा रही हैं आप लोगों के द्वारा, उसमें मदद मिलेगी। सनातनी गीता पाठशाला में बोला गया है, इस पे वाणी आई है कि पढ़ाई कोई भी होती है तो जीवन भर पढ़ाई नहीं होती, उसकी लिमिट होती है, उसकी सीमा होती है। पढ़ने के बाद हर पढ़ाई का 1 वर्ष के अंदर कोई भी विषय का हम पढ़ाई पढ़ते हैं, कोई भी विषय पर, तो रिजल्ट 1 साल के अंदर निकल जाता है जी जी और जी। सर्टिफिकेट लेके वो जो लक्ष्य लिए हुए होते हैं, एम जो रहता है उनका, उस पर वो फिर उसका कोर्स पीरियड जो होता है करके फिर वो सर्विस करते हैं। और गुरुकुल में भी अगर हम जाते थे पहले या जाते हैं, जो भी हम अध्ययन करते हैं विद्या, तो वो भी एक समय सीमा होती है उसकी भी। उसके बाद वो धर्म की रक्षा के लिए, धर्म का पालन करके दिखलाते हैं, धर्म की रक्षा, भारत की संस्कृति की रक्षा सुरक्षा के लिए। और जो रक्षा करने में लगे हुए हैं उनकी सुरक्षा देने में सहयोगी बनते हैं। हाँ जी। जिसको अपनी वाणी में भी होमवर्क दिया गया बाप दादा के द्वारा कि तुम रूहानी सोल्जर हो, सेल्वेशन आर्मी हो, सबको सेल्वेज करने वाले हो, सबको इस्लाम पर पहुंचाने वाले हो, तुम हाँ जी। रूहानी मिलिट्री के हो। हर प्रकार की सेवाओं पर बाप दादा ने भी प्रकाश डाला है, स्मृति दिलाई है और वर्क दिया है कि इस वर्क को पूरा करो। इससे मुक्ति वर्ष मनाओ। जी। एक एक वर्ष में जब बाप दादा होमवर्क देते थे, इशारा करते थे अव्यक्त वतन में, तो उस पर वहाँ पर मुक्ति वर्ष मनाने के लिए बोला जाता था कि इस वर्ष में इससे मुक्त हो जाना, व्यर्थ से मुक्त हो जाना, व्यर्थ संकल्पों से मुक्त हो जाना, व्यर्थ कर्मों से मुक्ति हो जाना।
अपने देह देह के संबंधों से मुक्ति वर्ष 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 का होमवर्क था। उसके बाद मुक्ति दिवस पर प्रकाश डाला कि आज के दिन वही दिवस है, इससे मुक्त होने का दिवस है। उसके बाद फिर सेकंड में ला करके बाप दादा रियलाइज कराए, रिवीजन करा के रियलाइज कराए। अब जो ये पढ़ाई का जो रिजल्ट निकलना चाहिए, तो इस पढ़ाई का जो देवी देवता की पढ़ाई की बात आई कि हम पढ़ने निकले तो क्लास में आया हुआ है कि देवी देवता की पढ़ाई नहीं पढ़ाई जाती है। देवी देवता इस तरह से पढ़ाई नहीं पढ़ते। वो गुरुकुल में जाते हैं, विद्या ग्रहण करते हैं गुरु से, अपने धर्म की रक्षा के लिए, अपने धर्म को बचाने के लिए, संस्कृति को बचाने के लिए, सभ्यता जो हमारे बाप दादा के द्वारा जो मिली थी, जो अधिकार मिला था उसको बचाने के लिए अधिकारी बनाया था बाप दादा ने। और फिर हम वर्तमान समय बेरोजगारी में चले गए, सब कुछ छीन लिया गया हम लोगों का। तो देवी देवता का संस्कार कराया जाता है। पुराने स्वभाव संस्कार का संस्कार कर दो, और जो बाप दादा दे रहे हैं, स्मृति दिला रहे हैं, उसका संस्कार ग्रहण करो। जिसके लिए वाणी में आया कि बाप दादा कुछ लेकर के नहीं आते, जो भूले हो उसको स्मृति दिलाते हैं, इशारा देते हैं। और वही पूर्वज आत्माएं जिनके लिए वाणी आई, पूर्वजों के लिए, माता पिता को स्मृति दिलाने के लिए, माता पिता के स्वरूप को और पूर्वज आत्माओं को जो वाणी चली, पूरी दुनिया के लिए नहीं चली वाणी, पूरी दुनिया के जिम्मेवार आत्माएं जो अष्टदेव अष्टदेवियां दिक्पाल हैं, दिशाओं को, आठों दिशाओं को पालना देने वाले, संदेश देने वाले, मैसेज देने वाले, मैसेंजर। तो वहाँ तो अव्यक्त वतन में अव्यक्त मैसेज दिया गया, इशारा दिया गया, लेकिन व्यक्त वतन में व्यक्त वतन वासियों को इन अव्यक्त स्वरूप धारण करने वाले जो फरिश्ता सो देव आत्माएं हैं, देवी देवता के स्वरूप को धारण करने वाली हैं, स्वरूप में है उनके। तो उनके द्वारा चैतन्य, इन फरिश्तों के द्वारा जो पूर्वज हैं, इनके द्वारा उनको मैसेज दिया गया, मैसेंजर के यहाँ से व्यक्त वतन से दिया गया, व्यक्त वतन वासियों को दिया गया जागृत करने के लिए। और जो देवी देवता के संस्कार जागृत की बात, तो वो गीता ज्ञान जो गीता पति भगवान ने गीता माता को ज्ञान दिया, उस ज्ञान को घर घर पहुंचाना था। हर घर को उस गीता का पाठ, गीता का मंदिर बनाना था। एक रूम जरूर गीता पाठ के लिए गीता मंदिर बनाओ, जिसको हम पूजा स्थान बनाते हैं ना अपने घरों में, पूजा स्थली, पूजा रूम है ना, वो पाठशाला का यादगार है कि उसमें गीता का पाठ हो, कि हमारी गीता माँ गीता पति भगवान माने हमारे अलौकिक माता पिता, परम पिता परमात्मा कौन सा ज्ञान दिए थे, उसको स्मृति में लाने के लिए कि कौन सा ज्ञान कब दिए थे, कैसे दिए थे। तो फिर पुनः उस राज को जानने के बाद, उससे जुड़ने के बाद, प्रैक्टिकल जुड़ने के बाद, फिर वो शक्ति जागृत करके घर घर में, घर घर का कल्याण घर घर करने के लिए जो बेघर हो गए हैं घर घर से जी, हाँ जी, और उनको दे करके, उनको फिर से उसका विद्या ग्रहण करा करके, राजयोग की शिक्षा दे करके उनको सहयोगी बनाया गया। सब तो न योगी बन पाए, और न तो सर्विसेबल बन पाए, न सेवाधारी, लेकिन सबको सहयोगी बनाया गया, सनातन के सहयोगी, जो वर्तमान समय में बाहरी दुनिया में भी देखिए कितना प्रचार प्रसार जोरों शोरों से हिंदू के नाम पर, सनातन के नाम पर, हिंदुत्व के नाम पर
जो हिंसा को दूर करने के लिए जो उतरे हैं मैदान में, वो भी यथार्थ तरीके से सर्विस नहीं कर पा रहे हैं, मैसेज नहीं दे पा रहे हैं, संदेश नहीं दे पा रहे हैं उन जिम्मेवार आत्माओं को। जैसे बाहरी दुनिया में जो लोग प्रचार कर रहे हैं, पर्चा दे रहे हैं या सर्विस कर रहे हैं, वो बाहरी दुनिया के जो बहुत ज़्यादा फॉलोअर को बंधक बनाए हुए हैं, माना सनातन भावना से जुड़ी हुई, जो हीन उस अल्लाह अव्वल एक नंबर और अल्लाह अल्ली के अव्वल धर्म अर्थात एक नंबर दीन अर्थात धर्म की स्थापना करने वाला अल्लाह अव्वल दीन माता पिता ने जो धर्म स्थापन किया, तो धर्म स्थापन माना धर्म मीन्स क्या, जो सत्य है, स्वरूप है, सतरूपा और सतपुरुष, उसको अपने जीवन में धारण किया, उस धर्म को धारण किया। जो धर्म स्थापन करके स्थायी हो जाना, उसको बताना कि ये तुम्हारा धर्म है। तो धर्म की बात ही मनुष्य आत्माएं ही ले रही हैं, पशु पक्षियां धर्म की बात नहीं कर रहे हैं। तो धर्म हर मनुष्य आत्मा जो मानव शरीर है, जिसको हम देवी देवता से संबोधित करते हैं, आपके द्वारा आया कि देवी देवता का स्कूल पढ़ाई आदि, तो वही मानव जो शरीर दिखाई दे रहा है, तो देवता का शरीर लगाता है देवात्मा का, तो देवताओं को ताज दिखाता है, प्योरिटी का ताज अर्थात सच्चाई, सफाई, जिम्मेवारी संगम पर मिलती है। जब सज जाते हैं, वो अपने स्वरूप में धारण कर लेते हैं, तो जो रतन है, ज्ञान रत्नों से सजे सजाए दिखाई देते हैं। लंबी लंबी सुंदर सुंदर आंखें हैं, लाल लाल होठ हैं, नाक बाल लंबे लंबे घुंघराले, माना ज्ञान का जटा, दिव्य वस्त्र, माना जो भी है वो आध्यात्मिक श्रृंगार है। वो दैहिक श्रृंगार, देह में जो श्रृंगार किया गया है, वो भक्त आत्माएं दैहिक रूप के श्रृंगार को वो दैहिक स्वरूप से समझती हैं। उनको दैहिक वस्त्र, दैहिक, क्योंकि उनको आध्यात्मिकता का बोध नहीं कर पाती, परम पिता परमात्मा का बोध, और स्वयं मैं आत्मा उनकी पुत्र या पुत्री हूँ, इसका बोध नहीं कर पाती। इसलिए देह और दैहिक संबंधों के स्मृति से वो कीर्तन, भजन, दोहा, चौपाई या उसको समझाने के लिए आध्यात्मिक भाषा को समझा नहीं पाती, तो दैहिक रूप में चली जाती हैं। दैहिक की स्मृति दिलाती हैं, विदेही की नहीं दिखाती। कि विदेह अवस्था का आंतरिक अवस्था है, जिसको हम बोलते हैं बेहद के बाप, बेहद की माता पिता, बेहद के हमारे जो बाप दादा बेहद के बच्चों से बेहद में बात किया, वो आंतरिक श्रृंगार है, आंतरिक श्रृंगार है जो कवि लिखा, कविता पर लिखा। कविता यज्ञ माता कवि हमारा पिता है, उस कविता के ऊपर लिखा, काव्य लिखा, किसके ऊपर? माता के ऊपर, मातृत्व शक्ति के ऊपर, प्रकृति माँ के ऊपर, जिसको हम अदृश्य रूप में उसका हम वर्णन करते, अदृश्य दिखती है, वो अव्यक्त दिखती है। वो शक्ति विदेही स्टेज, विषदेही स्थिति होती है उसकी, इसलिए उस जानते हैं। लेकिन दैहिक रूप जब हम धारण कर लेते हैं, माता पिता और पुत्र पुत्री अनेक जन्म लेते लेते, तो उससे हम उस वास्तविकता से के विस्मृति में चले जाते हैं। सुख भोगते 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 अंत के समय में वो हमारे अंदर वो सॉफ्टवेयर है, सॉफ्ट पार्ट है और सारे कुछ सेव हैं, लेकिन ऑप्शन हम भूल गए हैं उसको। और दूसरे कृत्य का, धारणाओं का हमारे ऊपर प्रभाव पड़ गया है, इसलिए हम अभाव में चले जा रहे हैं। और हमारा स्वभाव ऐसा नहीं है। जो हम इन लोगों के साथ लग गए, तो थोड़े समय के लिए वो आत्माएं, सनातनी आत्माएं, दिव्य आत्माएं, देवी कोटि की आत्माएं, देवी देवता की कोटि की अर्थात क्वालिटी की आत्माएं उनके प्रभावित हो जाती है, प्रभाव में आ जाती है। लेकिन इस प्रकार का अभाव नहीं रहता उनका कि अभाव से जुड़ी है, नहीं। उनका स्वभाव ऐसा नहीं है कि अभाव में, कितना भी अभाव रहेगा लेकिन उस सत्य को ही ग्रहण करेंगी, झूठ को ग्रहण नहीं करती। आप देखती होंगी बहुत गरीब घराने से आप यज्ञ माता के साथ गई हैं,
तो बहुत सारे, और इसके पास्ट के लाइफ में भी आप देखे होंगे, गरीब गरीब वर्ग के लोग दिल से कितने अमीर होते हैं, उनका दिल कितना बड़ा होता है, उठाने बैठाने में, खिलाने में, पिलाने में, उनको सेवा सत्कार करने में उनका दिल बड़ा कितना होता है। आज जो धन संग्रह कर लिए होते हैं, उनकी संकुचित विचारधारा में विचरण करते हैं। वो धारा नहीं बहती, उनकी धारा प्रवाह नहीं आता होता उनका। वो धर के बैठे हुए होते हैं अनेकों के अधिकार को। जैसे 1 लाख उनकी कमाई होती है, धन अर्जित करते हैं, उल्टा सीधा समय इन्वेस्ट करके और धन इकट्ठा करते हैं। धन के पीछे माइंड जो है वही मनी के पीछे ज्यादा जाता है। आजकल एक टेस्टिंग हो जाता है, बताया भी गया क्लास में कि ये टेस्टर है, देव आत्माओं को और आसुरी आत्माओं को, रावण राज्य की आत्माओं को देवी कोटि की, देवी क्वालिटी की, देवी देवता क्वालिटी की, और आसुरी क्वालिटी की, रावण राज्य के वंशज जो उनके वंश हैं, उन्हीं के वंशी बजाएंगे राम का नाम लेकर के। राम उसमें आकर के राम दरबार में भी आते हैं, तो वही चलता है उनका, है ना। तो उसमें आकर भी जी वो ऐसे ही रह पाते हैं। वो देवी देवता की क्वालिटी की जो आत्माएं हैं, वो कितने भी गरीबी में चले जाएंगे, लेकिन अमीरी है, वो अमीरी झलकती है, क्योंकि उनके अंदर प्योरिटी है, सच्चाई, सफाई। आज भी वो इंतजार कर रही हैं सत्य स्वरूप का। तो हर मनुष्य आत्माएं, जैसे देखने में तो मानव शरीर है, लेकिन उसमें दानवता भी है, देवत्व भी है। क्वालिटी देखना ये है कि देवत्व किसके अंदर है, दानवता किसके अंदर है। जिसको हम कहते हैं मानव शरीर, जन्म मिला है, बड़े भाग्य से मानव स्तन पावा, और इसको गंवाइए मत ऐसे। और बड़े भाग्य मानव स्तन पावा, और बहुत दुर्लभ ये शरीर है जो मिला हुआ है, और इसको अगर ऐसे ही गंवा दिए तो दुर्भाग्य है ये। और भाग्य वो है जिसको हम सफल करें, मनुष्य जीवन को, जो जन्म मिला हुआ, जन्म को सफल करें, जीवन को हम सफल करें, तो हम देवत्व को धारण करें। देवत्व की ही बात आ रही है ना, जो देवता की पढ़ाई जा रही है। तो वास्तव में देवी देवता की पढ़ाई नहीं पढ़ा सकते, एक कॉपी किया गया है देवी देवताओं को। ये पढ़ने वाले भी नहीं है और पढ़ाने वाले भी नहीं है, लेकिन एम ले लिया विश्व महाराजन, विश्व महारानी, अर्थात माता पिता का, आदि माता पिता का जो संपन्न स्वरूप है लक्ष्मी नारायण का, उनका विश्व महाराजन, विश्व महारानी जो वाणी में आया, उनको अलमाइटी अथॉरिटी बोलेंगे। जैसे राज्य सत्ता में जो राष्ट्रपति प्रधानमंत्री होते हैं, ऐसे ही हमारे धर्म सत्ता में वो सीट है, और वही सीट जो धर्म सत्ता की जो गद्दी की है, उस पर राज्य सत्ता में राष्ट्रपति प्रधानमंत्री बैठे हुए होते हैं, मन उस पर उनका कारोबार करते हैं, जिसके लिए शक्ति उनके द्वारा, बाप दादा के द्वारा इशारा आया कि प्रजा के ऊपर प्रजा का राज है। इस समय राजा नहीं है, जो राजा था वो राजा भी नहीं बैठा उस गद्दी पे। तो ये राज्य सत्ता राजनीति वाले और धर्म सत्ता धर्म नीति वाले, दोनों सत्ता एक के हाथ में आने वाली है। वो है विश्व महाराजन, विश्व महारानी, अर्थात अधिकार, इनका अधिकार नहीं है इस क्षेत्र में, वो अधिकारी नहीं है। जिसके लिए शक्ति बोली वारिस निकालो, वर्षे के अधिकारी कौन, जिला अधिकारी कौन, राज्य अधिकारी कौन। जी ठीक है। तो एक तो वो पढ़ाई नहीं पढ़ा सकते, क्यों? क्योंकि जो देवी देवता हैं वही उसके बारे में वो वास्तविक संस्कार को जागृत करा सकते हैं। जी। उनके देवी जो आदि देव आदि देवी, जिसको महादेव महादेवी बोलते हैं, वही देवी देवता को, देवात्माओं को वो ज्ञान अमृत पिला करके उनके संस्कार को जागृत कर सकते हैं, उनके देवत्व को जगा सकते हैं, उनको स्मृति दिला के समर्थी दिला सकते हैं जो विस्मृति में चले गए हैं। और उनकी जैसी उनकी क्वालिटी होती है, जन्मते ही उनकी क्वालिटी, देवी देवता वास्तव में जन्म ही उनके द्वारा लेते हैं। जो ब्रह्मा मुक्त के द्वारा, ब्रह्मा माँ, ब्रह्मा पिता के द्वारा, वो ब्रह्म ज्ञानी, जिसके लिए ब्रह्मा एक ने कही दूजे ने मानी,
बाबा कहते हैं मेरे दोनों बच्चे ब्रह्मज्ञानी ब्रह्म स्वरूपा माता पिता। जी और माता पिता की बात, जो ब्रह्म स्वरूप बच्चे होते हैं उनके घर में, जो ब्रह्मा माँ ब्रह्मा बाप होते हैं उनके घर में ब्रह्म ज्ञानी बच्चे पैदा होते हैं। जन्मते ही उनको ज्ञान होता है। जिस गर्भ महल में होते हैं वो महल का मृत्यु का अनुभव नहीं करते, मृत्यु लोक का अनुभव नहीं करते। डायरेक्ट अलमाइटी अथॉरिटी से जन्म लेने वाले बच्चे, उनसे ज्ञान ग्रहण करने वाले बच्चे, ज्ञानामृत पान करने वाले बच्चे वो गर्भ महल का अनुभव करते हैं, बंधन अनुभव नहीं करते। उनको पीड़ा नहीं, माता पिता को भी सुख होता है और बच्चों को भी आनंद होता है, सुख होता है। जैसे बाहरी दुनिया में लौकिक माता पिता जब बच्चे को जन्म देते हैं, मिलन होता है, तो अभी क्लास में जल्दी आया है कि अनचाहे हो जाते हैं, लेकिन वो ब्रह्म ज्ञानी तब सोच समझ करके वो ब्रह्म माता पिता तपस्या से जिनको चाहते हैं वही जन्म ले पाते हैं, वही आ पाते हैं। हाँ जी, हाँ जी। जैसे जिन बच्चों की पहली क्वालिटी देखते हैं कि क्या देवत्व है, सोना, जैसे बाप दादा भी मड़के को सेलेक्ट कर रहे हैं, कलेक्शन कर रहे हैं, कलेक्ट कर रहे हैं, सिलेक्शन कर रहे हैं, सेलेक्ट कर रहे हैं। वेरीफाई तो तुम बच्चों से ही कराएंगे ना, मानो माता पिता के द्वारा बाप दादा सिलेक्शन कर रहे हैं, कलेक्शन कर रहे हैं, कलेक्ट कर रहे हैं। प्रैक्टिकल करना है ना, तो बाप दादा माता पिता का आधार लेते हैं, माता पिता आधार बनते हैं। उसके बाद बच्चों को, जो नंबरवार बच्चे हैं, अनेक राज्य के जो वर्षे के अधिकारी, वारिस क्वालिटी की आत्माएं, ऑलराउंडर सेवाधारी माता पिता के साथ साथ उनका हेल्प लेते हैं, उनके सहयोग से उन आत्माओं को चुनते हैं और फिर चिन्ह लगाते हैं, उन्हीं को उठाते हैं जिनमें वो क्वालिटी होती है। जैसे अभी कल वाणी में आया कि जो पेड़ पर चढ़ने वाले बच्चे हैं उन्हीं को चढ़ाया जाएगा। जो रेंग रहे हैं अंदर उनको तो गिर जाएंगे, वो उनको उठा के रहे नीचे। उनको जीवन जीने के, कैसे जीवन जिया जाता है, गीता ज्ञान से उनको मुक्ति, जीवन मुक्ति का रास्ता बता दीजिए कि ये रास्ता मुक्ति का है, ये जीवन मुक्ति का है। जैसे पिताजी के द्वारा, पिताश्री के द्वारा बार बार स्मृति दिलाई जाती है कि वर्तमान समय गीता ज्ञान पर जोर नहीं दे रहा है कोई, कि तुम क्या लेकर आए थे जो तुम्हारा चला गया। आज जो तुम अपना जिसको समझते हो वो तुम्हारा नहीं था, किसी और का था, जिसको तुम आज अपना समझ रहे हो। और कल आने वाले कल में, बीता कल उसे भी कल कहते हैं, स्वरूप देखा जाता है कि कौन सी कल की बात हो रही है, कौन सी काल अर्थात समय की बात हो रही है। जब बच्चे सन्मुख होते हैं तो प्रभाव भी देखते हैं, स्वभाव भी देखते हैं, प्रकरण भी देखते हैं, सुनते हैं, समझते हैं, तो उनकी स्थिति मजबूत होती है। और डायरेक्ट ओरली में होता है। जब बच्चे संबंध में रहते हैं, साथ साथ रहते हैं, परिवार में रहते हैं, हर परिस्थितियों से फेस करते हैं, सामना करते हैं, हाँ, एडजस्ट करते हैं और साथ साथ रहते हैं, तो जानते हैं। लेकिन दूर वाले जो सिर्फ सुनते हैं वो सिर्फ प्रभाव को जान पाते हैं, स्वभाव को नहीं जान पाते। इसलिए समीप आने में उनको देरी लगती है, समय लग जाता है। समीप आने में आप स्वभाव को जानेंगे, दूर रह के सिर्फ उनके प्रभाव को जानोगे। इससे ज्यादा कुछ नहीं जान सकते कि हाँ इनकी वाणी का इतना प्रभाव है, बस। आप अब हद का आप लाइक वाले देखोगे कितने लाइक किए, हद का सब्सक्राइब देख करके देखोगे, अगर सच रहता तो इतने लोग लाइक थोड़ी करते। जरूर इसमें रहने वाले ही लाइक नहीं कर रहे हैं, देखो। इसमें रहने वाले इतने सुन रहे हैं मानो, लेकिन डायरेक्ट क्लास का भाग्य तो नहीं है ना। चलो 700 लोगों ने किया तो 700 रोज सुनने के 70 लोगों को नहीं मिल रहा है। लेकिन सब्सक्राइब किया तो जरूर सुनना चाहते हैं, वो निगेटिव सुनना चाहते हैं, लेकिन चाहिए उनको माल। जब निगेटिव है, अगर आपको निगेटिव पॉजिटिव का ज्ञान हो ही गया है तो उतने का सब्सक्राइब न करे तो चेकिंग हो रहा है कि हाँ बाहरी दुनिया के यूट्यूब के माध्यम से जो भी वायरल करके जो पहुंचाया जा रहा है, जो पहुंच रही है वाणी सबके पास, जाने अनजाने में हाथों में लग जा रही है, जो भी है जैसे, तो उसमें से क्वालिटी की आत्माएं निकल आएंगी। सिर्फ एक बार उनके लिए ये फेंका जा रहा है। बाकी जो अंदर ही बाहर दूसरे भाव से सुनेंगी उनका गला कट जाएगा, वो विष बन जाएगा। वो अमृत समझ के पान करके अमर नहीं बन सकती। इसका सीधा उदाहरण देखिए, जब
अमृत निकला, पहले तो विष निकला, तो असुरों ने मुख पकड़ा था, और वही कछुआ माता पिता की प्रवृत्ति का यादगार है। कछुआ पर ही मथा गया, माने माता पिता पर ही 30 संगठन वाले मथ रहे हैं। जी जी जी। और इसी के ऊपर सबका उम्मीद है, सब आस लगाए हुए बैठे हैं, हाँ जी। लेकिन प्यासे हैं, हम्म, प्यास बुझा नहीं रहे हैं, पास में आ नहीं रहे हैं, तृप्त हो नहीं रहे हैं, जी। अतृप्ति बनी हुई है, जिसके लिए सागर के पास भी प्यासे ही रह गए। हाँ जी, हाँ सागर नदियों के पास भी उतरने में डर लग रहा था। जी जी जी। क्यों? उनको डर था हम डूब जाएंगे। ऐसे 30 संगठन वाले जान रहे हैं यहीं से हमको हमारा कल्याण होने वाला है, लेकिन हम मार दिए जाएंगे। बिना मौत अभी मरना नहीं चाह रहे हैं, जीवन जीना चाह रहे हैं। यानी देह और देह के संबंधों से मौत की जो पहला लेशन था, पहला पाठ था, वो भूल चुके हैं वो। हाँ, तो मरना नहीं चाहते, वो अभी जीवन जीना चाहते हैं। यानी देह देह के संबंधी लौकिक, एक तो लौकिक से निकले अलौकिक में जाके फंस गए अलौकिकता के नाम पर। जी जी। यानी लोहे की जंजीर जो मजबूत थी चांदी और सोने से, जी। उसको तोड़ने में समय नहीं लगा। मजबूत जंजीर को तोड़ने में, लोहा मजबूत होता है ना जी जी। सोने चांदी वाले से, हाँ जी, हाँ जी। उसको तोड़ने में समय नहीं लगा। लेकिन एक कास्टली मिल गया, थोड़ा कास्ट चमक दिखाई दे रहा है, दमक दिखाई दे रहा है। जी। प्रचार प्रसार से एकदम प्रलोभन, सुंदर सुंदर कुर्सी, सोफा, बेड, है ना, क्लासरूम, शांति वातावरण, सुंदर सुंदर गीत भजन, पार्क, फूल पत्तियां, है ना, सारा दादी दादी हॉल, कॉन्फ्रेंस हॉल, डायमंड हॉल। लेकिन डायमंड जुबली अभी भी नहीं मिली मनी, डायमंड जुबली। वो तो डायमंड माता पिता का स्वरूप, उसके लिए शक्ति इशारा की है कितनी बार। सिल्वर जुबली मन गई, डायमंड अभी रुका हुआ है। आज जिसकी मन गई तो अभी आप लोगों की नहीं मनी है। दीदी दादियां भी गिफ्ट दिए हैं आपको, समर्पण करवाई हैं, लेकिन बाप दादा अभी अंतिम समर्पण समारोह मनाने वाले हैं। अर्थात माता पिता के आगे समर्पण बच्चे होते हैं, और सरेंडर विदेशी विधर्मियों को कराया जाता है। जी जी जी। सरेंडर बाहरी लोगों को कराया जाता है। उनके सर जो निकाल के घूम रहे हैं ना, निकल गए हैं, उनको अंडर में शरणागत, शरण दिया जाता है उनको। सरेंडर माने शरणागत। जी जी जी। लेकिन चरण में, चरण सबको नहीं मिलता है। जिसको बोलते हैं राजधानी के अंदर सबको नहीं, कोई प्रजा वर्ग में चला जाएगा, बाहर रहती है प्रजा को अंदर कहाँ आने को मिलता है। जैसे शरणागत मजबूरी में होती है, हाँ, जब पीछे स्थान सही नहीं मिल पाता, हाँ, तब पैर उठाकर उस दूसरे स्थान पर शरण लेते हैं। वही वही वही, जब ये सब छीन लिया जाता है उनकी सुविधा, और जब दुविधा में पड़ जाते हैं तो अब जाए तो जाए कहाँ, तब जाकर के शरण लेते हैं। उसके पहले बताया जा रहा है कि पहले से ही आकर के इसका लाभ लीजिए।